हम लोगों ने सरकार की ईंट से ईंट बजा के न्याय छीन के लाए। हम पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं का नाम हम सब लोग, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, सब लोग उन्हीं में आते हैं। बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी थे, उनके साथ भी इन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया जो कि आज तक के इतिहास में किसी भी विधायक के साथ नहीं हुआ। इसकी आवाज 24 घंटे जेल के अंदर रहे, क्या माहौल था वहाँ पे, कैसा आपके साथ? लोग तो ये चाहते थे कि निर्मल चौधरी तेरे परिवार को भी अंदर डालेंगे, तेरे को पारिवारिक रूप से भी तोड़ेंगे, लेकिन इनका सब मंसूबा असफल हो गया। हनुमान बेनीवाल ने भी पूरा दमखम लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। शनिवार को राजस्थान की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष रहे निर्मल चौधरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ये गिरफ्तारी कुछ सामान्य तरीके से नहीं थी, बल्कि एग्जाम सेंटर के अंदर घुसकर बीच पेपर में उन्हें एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। इस दौरान कई तरह के वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि किस तरीके से पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठा रही थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल होता है, तमाम तरह की याचिकाएं होती है, अपील होती है, चेतावनियां दी जाती है और आज निर्मल चौधरी को कोर्ट में पेशी के बाद जमानत मिल जाती है। निर्मल चौधरी फिलहाल हमारे साथ है। कल जो कुछ पूरा वाकया हुआ उसको लेकर के कई सवाल उठे। आपको गिरफ्तार किया गया, एक्चुअल में क्या हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा ये था कि हमने जो ये पिछला एक आंदोलन किया, भाई राकेश बिश्नोई की हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। उसके अंदर आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी थे, अभिमन्यु पूनिया जी थे, अनिल चोपड़ा जी थे, मैं था। हम लोगों ने इस लड़ाई को इस तरीके पे अंजाम दिया कि प्रशासन के नीच चाहते हुए हम लोगों ने सरकार की ईंट से ईंट बजा के न्याय छीन के लाए हम उस पीड़ित परिवार के लिए। तो उससे कुछ अधिकारी इतने प्रताड़ित परेशान हो गए कि ये इस तरीके से हम लोगों की इच्छा के बिना ये लोग कैसे इस परिवार के साथ न्याय कर दिया, उस परिवार को कैसे जस्टिस मिल गया, मृतक उस राकेश बिश्नोई को कैसे उसकी आत्मा को ये न्याय मिल गया, ये प्रशासन के ये लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि ये तो आज इस राज्य के अंदर अंग्रेजों के भी बाप हैं। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा कौन सा आतंकवादी हूं जो आप लोगों ने बीच परीक्षा देते हुए केंद्र में से मुझे उठाया और मेरे साथ इस घटना को आप लोगों ने अंजाम दिया। मेरे साथ बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी थे, उनके साथ भी इन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया जो कि आज तक के इतिहास में किसी भी विधायक के साथ नहीं हुआ। मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा कि आप लोग कौन से अंग्रेजों के रवैये पे चल रहे हो? क्या चाहते हो कि कोई इस प्रदेश के अंदर न्याय की लड़ाई नहीं लड़े? क्या इस पीड़ित या शोषित व्यक्ति की कोई आवाज बुलंद नहीं करे? लेकिन निर्मल जी, ये तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि 2022 का आरयू का जो मुकदमा था उसके लिए आपको गिरफ्तार किया गया। तो इसमें राकेश बिश्नोई आप कह दें कि बदले की भावना से जी, राकेश बिश्नोई के उस आंदोलन के बदले की भावना से गिरफ्तार किया, नहीं तो आज तक मुझे तो कभी इतला ही नहीं किया गया कि मेरे खिलाफ 2022 का कोई मुकदमा है क्या। क्योंकि आपको इस बारे में जानकारी कभी भी नहीं, क्योंकि कानून के अंदर आता है कि आप पहले किसी को इतला तो करो कि तेरे खिलाफ ये मुकदमा है या ये चीज का तेरे साथ चीजें हैं। लेकिन इन लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा। इनको तो कैसे जैसे मेरी आवाज को दबाना था कि कैसे ये लड़ाई लड़ता है, हम देखते हैं। मुझे वहां इतना प्रताड़ित किया गया थाने के अंदर जैसे किसी आतंकवादी को टॉर्चर करते हैं उस तरीके से। लेकिन मैं कभी इनसे हारने वाला नहीं हूं और आने वाले टाइम के अंदर इन लोगों को ये बता दूंगा कि और भी मजबूती के साथ हम लोग पीड़ित शोषित की आवाज 24 घंटे जेल के अंदर रहे, क्या माहौल था वहाँ पे, कैसा आपके साथ बर्ताव किया? जी बिल्कुल, बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, इतना अत्याचार और अन्याय किया गया जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं सब सहन कर लूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं आदरणीय पायलट साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मेरे पूरे षड्यंत्र के अंदर मेरी मदद की और कमिश्नर को फोन करना, थाने में फोन करना, मेरी सूद लेना और मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको जैसे जमानत मिली आपने सीधा स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी, कांग्रेस और वरुण चौधरी का धन्यवाद कि मुझे जमानत मिल गई। पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं का नाम आपने नहीं। जी बिल्कुल, जहां राहुल गांधी जी का नाम आ जाता है, कांग्रेस पार्टी का नाम आ जाता है, पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं का नाम आ जाता है। हम सब लोग, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, सब लोग उन्हीं में आते हैं। जहां राहुल गांधी का नाम है वहां पूरे देश के नेता राहुल गांधी के नाम के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी, टीकाराम जी, गोविंद डोटासरा जी, प्रदेश के सभी नेताओं का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को
मजबूती दी, मेरी इस न्याय की लड़ाई को लड़ा। अच्छा निर्मल जी, एक और बात चली, अभिमन्यु पुनिया की ओर से कहा गया कि उन्हें भी गिरफ्तार करके ले जाया गया, जबकि तेजस्विनी गौतम की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि वो आपको बचाने के लिए जबरदस्ती पुलिस की कार में घुसे थे। वो क्या? वो तो सब लोगों ने, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने देखा है, सब लोगों ने देखा किस तरीके से अभिमन्यु पुनिया जी को गाड़ी के अंदर धक्का-मुक्की करके पुलिस प्रशासन के लोगों ने डाला। इस अत्याचार अन्याय को हर आदमी समझता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी मंशा क्या थी। ये लोग तो ये चाहते थे कि निर्मल चौधरी तेरे परिवार को भी अंदर डालेंगे, तेरे को पारिवारिक रूप से भी तोड़ेंगे, लेकिन इनका सब मंसूबा असफल हो गया, क्योंकि असत्य कभी जीतता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने भी पूरा दमखम लगाया। जी बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जी हमारे समाज के नेता हैं, उन्होंने मेरी खूब मदद की, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। क्योंकि हम लोग तो पिछले 7 दिनों से आंदोलन में साथ थे, कंधे से कंधा मिला के उन्होंने मेरा हर तरीके से जो मदद करी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं उनका। जी अच्छा निर्मल जी, क्योंकि आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, युवा नेता है, छात्राओं के बीच में रहते हैं, कई लोग हैं जो अभी छात्र राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कई बार उनको देखा जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी टेबलेट ठोक रहे होते हैं, कभी गलत तरीके का बर्ताव भी प्रोफेसर्स के साथ, प्रशासन के साथ करते हैं, उन लोगों को क्या कहें? जी देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जब शांति से, प्यार से, हाथाजोड़ी से न्याय नहीं मिलता है, तो आखिर के अंदर छात्र नेताओं के पास उग्र होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि संवैधानिक तौर पे तो उन लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कोई अत्याचार और अन्याय करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो उनके पास तो सिर्फ ये भगत सिंह का दिया हुआ रास्ता बचता है कि वो मजबूती से किस तरीके से लड़ाई को लड़े। तो देखिए, निर्मल चौधरी को आपने सुना। सोशल मीडिया पर पिछले दिन से लगातार जो बातें चल रही है, जो विवाद बना हुआ है, उन तमाम विवादों पर निर्मल चौधरी ने स्पष्ट बयान दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।